माता और बहनों, देश के गृह मंत्री आने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़े ही शब्दों में आपके सामने मेरा भाषण रखूंगा। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा और उनका जवाब भी आपसे लूंगा। आपको ध्यान है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और जो पिछले राज्य में भ्रष्टाचार हुआ और पेपर लीक हुए, 19 में से 17 पेपर लीक हुए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहकर गए थे कि अगर राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई तो हम पाताल से भी पेपर लीक और भ्रष्टाचारियों को निकाल के जेल के सीखों में भेजने का काम करेंगे। और आपने कहीं भी नहीं सुना होगा, कभी थानेदारों को गिरफ्तार होते हुए आपने नहीं देखा होगा। भजनलाल सरकार ने जो पेपर लीक के 38 थानेदार फर्जी थे, उनको जेल में सीख में भेजने का काम किया है। और 250-300 अभी और हैं, उनके सबके प्रमाण मेरे पास हैं। मैंने एसओजी को दे दिया। जो पेपर लीक करने वाला मास्टर है, आरएएस है, जेईएन है, सिपाही है, जो भी पास हो गए मास्टर, उनको तो गिरफ्तार करेंगे ही। लेकिन सांप की मां कौन है? सांप की मां है गहलोत सरकार का सीएमओ, उनके मंत्री, उनके एमएलए। मैं विश्वास दिला के जाना चाहता हूं, मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, अभी तो मछली पकड़ी है, सारे मगरमच्छ जेल के सीखों में जाएंगे। और ये बताओ, हमारे उधर पूरे देश में ये एसटी एससी के लोगों को बहका रहे हैं। कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है, एसटी एससी पे चुनाव को लाना चाहते हैं, जाति पे चुनाव को लाना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है, बहकाया जा रहा है एसटी एससी के गरीब लोगों को कि अगर मोदी 400 पार कर गया तो एसटी एससी का आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं। खुद बाड़मेर में और अलवर में केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी ने बाड़मेर में कह दिया है, अगर बाबा भीमराव अंबेडकर भी उतर कर आ जाए तो आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। यहां एसटी एससी के लोग बहुत हैं, इसलिए भी बात कर रहा हूं। बड़ी तेजी से बहकाया जा रहा है। और यह बात भी मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी के भाषण सुनना। कांग्रेस ने कभी एसटी के एससी का आरक्षण नहीं देना चाहती थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख के कहा था कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूं, और नौकरियों में तो आरक्षण के पक्ष में हुई नहीं। ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जयपाल मुंडा का भला मानो कि उन्होंने हमको रिजर्वेशन देके आगे बढ़ा दिया। कोई कांग्रेस, हमारे मीणा विशेषकर इस इलाके में ये सोचते हमारी माई बाप तो कांग्रेस है। मैं यही बात कहने के लिए हूं, हमारी माई बाप कांग्रेस नहीं है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। और अब नरेंद्र मोदी हमारा माई बाप है, जो हमारे आरक्षण को आगे ले जा सकता। विकास, मैं 72 साल का हो गया, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि चंबल का पानी राजस्थान के 21 जिलों में 350 किलोमीटर चंबल से दूर भिवाड़ी तक पहुंचा दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर पानी पहुंच जाएगा। 94 से जिस यमुना का झगड़ा चल रहा था, उस यमुना का पानी हमारे राजस्थान में आ रहा है। कांग्रेस ने कभी विकास का नहीं सोचा। कांग्रेस ने अपना घर भरने का इकट्ठे हो गए। अब आप ये बता दो, मैं तो एक ही सवाल यहाँ की जनता से करना चाहता हूं
कि जितने भी ये इंडी गठबंधन के भ्रष्टाचारी इकट्ठे हुए हैं, क्या कोई इनमें प्रधानमंत्री बनने लायक है? बताओ, है? और है तो कौन है? सोनिया चाहती है मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने, और उस बेटा के लक्षण देखे संसद में आंख मारता है, संसद में आंख मारता है, और संसद में बैठा बैठा फ्लाइंग किस लेता है महिलाओं की तरफ। ऐसा चरित्र है, ऐसा वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ऐसे व्यक्ति इकट्ठे हो गए। लालू भी इकट्ठा हो गया। लालू तो बिहार का सारा चारा खा गया। सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, और इन भ्रष्टाचारियों को डर क्या है? अगर मोदी, इसलिए भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, इस डर के कारण ये सारे भयभीत हैं और मोदी जी को गाली दे रहे हैं। अब आप बताओ, मैं आपसे सवाल करूंगा, इस देश को आगे कौन ले जा सकता है? इस देश को ताकतवर कौन कर सकता है? और कोई आतंकवादी हमला हमारे देश, अगर चाइना अकड़ खावे, वो समझता था उस छेड़खान कोई कर नहीं सकते, तो गलवान में सबक कौन सिखा सकता है? मोदी। धारा 370 उसको मुक्त कौन करा सकता है? और 500 साल की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन भव्य राम मंदिर किसने बनाया? गरीब के घर। और किसान का सम्मान कौन कर सकता है? सम्मान कौन कर सकता है? और ये बहन बेटी इस कोने में बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं, इनका सम्मान करने का काम किसने किया है? नारी शक्ति अधिनियम लाके दिया है। और अगला जब चुनाव होगा ना, मेरी 33% बहन बेटियां, 33% बहन बेटियां एमएलए बनेंगी। बनेंगी और नारी शक्ति को सदा वंदन करने। बाजी से पूछा, मेरे जानकारी 4 वोटों से जीत के गए थे। बात नहीं है, अगर आप जोरदार वोट डालोगे, 65 से 70% कर दोगे, तो भीलवाड़ा के दामोदर भरोसा मैं आप सभी भाइयों को देना चाहता हूं। अभी अमित शाह जी आने वाले हैं, वो हमको संबोधित करेंगे, और आप कुछ कांग्रेस के लोग गलतफहमियां जो फैलाने में लगे हुए हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने अपना घर भरने का काम किया और परिवारवाद और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। इसलिए परिवारवाद से मुक्ति पाने के लिए, देश से आतंकवाद खत्म करने के लिए, देश से नक्सलवाद खत्म करने के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए, आप सब जानते हैं कभी भारत को विदेशों में अच्छी निगाह से नहीं देखा जा सकता था, लेकिन जब से 10 साल से प्रधानमंत्री मोदी आए, दुनिया में विश्व पटल पर भारत की ख्याति है, दबदबा है। उस दबदबा को कायम करने के लिए तीसरी बार मोदी जी को वोट दो, 400 पार करो और वैभवशाली राष्ट्र बनाओ। यही मेरी